चक्रवाती तूफान मिचोंग की दस्तक को लेकर अलर्ट। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में एनडीआरएफ मुस्तैद। मिचोंग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 5 दिसंबर को आंध्र के तटीय इलाके से टकराएगा चक्रवात। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश। मिचोंग की दस्तक से पहले बारिश का ऑरेंज अलर्ट। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मुस्तैद। तूफान के चलते लोगों को घरों से बाहर ना निकले की सलाह। मछुआरों को समुद्र तट के करीब नहीं जाने के लिए कहा गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवात मिचोंग का खतरा। 3D तस्वीरें सामने आई। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश। सड़कों पर जलभराव। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जबरदस्त बारिश। सड़कों पर पानी भरा। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में छुट्टी हो गई। कई इलाकों में सड़कों से लेकर गाड़ियों तक पानी में गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं। 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान। आईएमडी के अनुसार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश से सड़कें नदियां बनी। लोगों के घरों के सामने बहता सैलाब। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने की सलाह। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा लोग करेंगे वर्क फ्रॉम होम। आंध्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एमडी ने ओडिशा के 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। किसानों को फसल काटने की सलाह दी गई। जोशीमठ, चमोली में भारी बर्फबारी। नीति घाटी में 0 से नीचे आया तापमान। बागेश्वर में बारिश से ठंड बढ़ रही। राहगीर और स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए। दिल्ली का मौसम फिर बना लोगों का सर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में ज्यादा सुधार नहीं। कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में 9 दिसंबर तक घने कोहरे और हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुए। नौसेना के जवानों ने दी प्रधानमंत्री मोदी को सलामी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना की तैयारियों को भी देखा। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस पर विशेष आयोजन। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना के जवानों को शुभकामनाएं दी। कहा, उनकी सेवा और बलिदान के लिए हम सदैव उनके आभारी। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी में सीएम के नाम पर मंथन। तेज हुई सियासी हलचल। मुख्यमंत्रियों के नाम पर मोहर के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। राज्यों के प्रभारियों से अमित शाह की सीधी मुलाकात। मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा। बाबा बालकनाथ भी दिल्ली में मौजूद। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे बाबा बालकनाथ। जयपुर में भी सियासी हलचल तेज। वसुंधरा राजे के घर 20 से ज्यादा बीजेपी विधायक पहुंचे। राजस्थान में बीजेपी के जो सांसद विधानसभा चुनाव जीते वो संसद की सदस्यता से दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर। राजस्थान चुनाव में दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा की हुई है जीत। बीजेपी ने 7 सांसदों को लड़वाया था विधानसभा चुनाव।
तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार विजय के बाद सीएम पद पर मंथन। हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। बैठक के बाद फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया। मिजोरम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना। जेपीएम के सरकार बनाने का रास्ता साफ। नंबर 2 पर खिसकी सत्ताधारी एमएनएफ। अभी भी जारी है बीजेपी की जीत के जश्न का सिलसिला। एमपी के अशोकनगर में लाडली बहनों ने नृत्य कर जाहिर किया खुशी का इजहार। पार्टी नतीजों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी के दम ने राज्यों में उसको हराया। भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब। इस अवसर को भुनाने में कांग्रेस पार्टी नाकामयाब रही। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, बीजेपी भले ही 3 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल की हो, लेकिन बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। 2024 में सुपड़ा साफ होना तय है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, बीजेपी की जीत में केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी शामिल। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ। प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर बधाई दी। शिवराज की जीत की बधाई देने आए कमलनाथ ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो वो भी मुझे बधाई देने आए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त के बाद विपक्ष के गठबंधन में बड़ी हलचल। ममता बोली, सीट बंटवारा होता तो ये नतीजा ना होता। राजस्थान में चुनाव जीतते ही एक्शन में आए बीजेपी विधायक महंत बालमुकुंद। बोले, राज्य में तुरंत बंद होनी चाहिए नॉनवेज की दुकानें। जेपी विधायक महंत बालमुकुंद के नॉनवेज दुकानें बंद करने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया। कहा, कोई नहीं रोक सकता। सनातन पर फिर छिड़ा संग्राम। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन बोले, बीजेपी ने सनातन पर तोड़ा मरोड़ा मेरा बयान, लाभ उठाया। मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी ये कहा कि मैं बयान पर अब भी माफी मांगने वाला नहीं। स्टालिन का हूं बेटा, करुणानिधि का हूं पोता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। सीएम के नाम पर मंथन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, इंडिया गठबंधन को लगा सनातन का श्राप। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, देश के मन में है मोदी, बीजेपी को विकास और धर्म रक्षा के लिए मिला वोट। संसद की शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सदन में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। 3 राज्यों की जीत पर बीजेपी नेताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से की बातचीत। 4 राज्यों के परिणामों पर बोले प्रधानमंत्री। कहा, देश के भविष्य को समर्पित नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष को नसीहत। कहा, हार का गुस्सा संसद में मत निकालिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दिया संदेश। कहा, सकारात्मक विचार लेकर आए संसद। प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना पर फिर किया वार। कहा, युवा, गरीब, महिलाएं और किसान ही हैं 4 जाति, इन्हीं के लिए बननी चाहिए बेहतर योजनाएं। विधानसभा चुनावों में बंपर जीत से बीजेपी गदगद। संसद के बाहर जेपी नड्डा को बधाई देते नजर आए बीजेपी सांसद। 2024 महासमर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक बरकरार, 2024 में हमारी सीटें बढ़ेंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ये बीजेपी की नहीं मोदी की जीत। शीतकालीन सत्र होगा 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगी संसद की कार्यवाही। होंगी 15 बैठकें। 3 राज्यों में कांग्रेस वोट शेयर घटने पर बोले सपा प्रवक्ता अमित। कहा, एसपी प्रमुख अखिलेश और राहुल गांधी में सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए संजय सिंह को नहीं मिली राहत। 11 दिसंबर तक बढ़ी संजय की न्यायिक हिरासत।
गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2023 आयोजित। सीएम योगी ने कहा 142 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को विकसित बनाना। कार्तिक पूर्णिमा मेला समारोह में वन मंत्री तेजप्रताप ने बजाई बांसुरी। सड़क मार्ग से सहरसा पहुंचने को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। लोगों को संबोधित करते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा आरएसएस और भाजपा वालों की चाल की वजह से हवाई जहाज से नहीं आ पाया, पायलट आरएसएस का था। युवाओं के लिए मिसाल बने गुजरात के पाटन के रहने वाले धीरेन्द्र सोलंकी डंकी मिल्क फार्म के जरिए कर रहे लाखों की कमाई। दक्षिण भारत में डंकी मिल्क की काफी डिमांड। स्वीटकॉर्न की खेती कर मालामाल हुआ पलवल का किसान। 20,000 की लागत लगाकर प्रति एकड़ हो रही 1,75,000 रुपए की कमाई। पाकिस्तान में प्रकाश पर्व मनाने गए श्रद्धालुओं की हुई वतन वापसी। गुरु धामों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की। गुरुग्राम के देवी लाल स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ। ताइक्वांडो और तीरंदाजी के 800 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे। गुरुग्राम खेल विभाग की निगरानी में हो रहा खेलों का आयोजन। प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ी खेल महाकुंभ में दिखाएंगे प्रतिभा। विजेता खिलाड़ियों के लिए नेशनल में जाने का मौका। बेरिल वेन्नेस हसांगी बनी मिजोरम की सबसे युवा एमएलए। पेशे से रेडियो जॉकी बेरिल को मिल सकता है सरकार में मंत्री पद। लद्दाख में 15,500 फीट की ऊंचाई पर मनाया गया आईसी स्केटिंग डे। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए नजर आए स्केटर्स। उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने वाले जांबाजों का जोरदार स्वागत हुआ। सोनीपत में भव्य रोड शो निकाला गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार के सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान निकालने के निर्देश दिए। वडोदरा पुलिस ने नकली सिरप कांड में 2 और आरोपियों को पकड़ा। दोनों की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। लखनऊ के कल्याण कैंसर हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर आग लगी। ऑपरेशन थिएटर में आग लगने पर आग पर काबू पाया गया। पटना के पूर्व सांसद की संकल्प सभा के दौरान हादसा हुआ। भीड़ होने की वजह से धंसा मंच। औरिया में बाइक पर 5 लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। हल्द्वानी में लगभग 44 दुकानों पर आज बुलडोजर चला। वन विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध दुकानें। गाजियाबाद के बैंक्वेट हॉल में लगी आग। समय रहते लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार 68,000 के पार निकला। सेंसेक्स 20,000 के पार निफ्टी। शेयर बाजार में देखा जबरदस्त उछाल। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 8% से ज्यादा चढ़कर कर रहा कारोबार। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 6 से 8 दिसंबर तक बैठक होगी। लगातार 5वीं बार आरबीआई की एमपीसी ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला कर सकती है। 2024 में आईपीओ की रफ्तार तेज होने का बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी ने जताया अनुमान। कहा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में कमी और कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल को शुरू करने के लिए आएंगे आईपीओ।